हाई प्रोफाइल इंटीरियर डिजाइनिंग और हाई प्रोफाइल आउटलेट, इस तरह के स्पा सेंटर आपको भिलाई शहर में चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा ही एक स्पा सेंटर में कल शाम 5 बजे के आसपास पुलिस के 2 बड़े आला अफसरानों की टीमें अचानक से टीआई मॉल है, टीआई मॉल के ऊपर एक स्पा सेंटर है, वहां दबिश देती हैं। तो उन हालातों में, उन जगहों में जो स्थितियां देखने को मिलती हैं वो बहुत चौंकाने वाली स्थितियां हैं। विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि कई ऐसे बंद कमरे हैं जिनको बहुत ही सटीकता से बनाया गया है और साफ तौर पर आपत्तिजनक सामान, आपत्तिजनक हालात वहां देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां जो लड़कियां, स्पा सेंटर में जो लड़कियां मिली, वो लड़कियां बाहरी राज्यों से मंगाई गई थी जिनको देह व्यापार में लिप्त पाया गया और एक मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरे साथ में इस विषय में बात करने के लिए सीमांत हैं। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है और आप केपी न्यूज़ देख रहे हैं। साफ तौर पर सीमांत, जब पुलिस ने शाम को 5 बजे रेड किया था, उसके बाद जब हालात देखने के लिए हम लगभग हमें खबर मिली तो 11:30 के आसपास हम पहुंचे वहां पर, और जब स्थितियां वहां पर देखे और कमरों को जब खोलकर अंदर हमारा कैमरा जब अंदर गया तो देखने के हालात चौंकाने वाले थे कि एक बाहर का आउटलेट है दूसरे प्रकार का, और अंदर के जो हालात थे वो टोटल देह व्यापार से लिप्त मतलब हालात देखने को मिल रहे थे। कमरे अलग अलग बने हुए थे जिनमें बाकायदा सर्विसेज दी जा रही थी। अब किस तरह की सर्विसेज हैं दर्शक समझ पा रहे होंगे। तो इन हालातों पे पुलिस कैप्चर करती है और वहां से एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलता है। क्या है कि ये जो स्पा आजकल आए हैं और लगातार, आज नहीं, ये पहला छापा नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, इनकी वजह से जो बाकी जो स्पा हैं जो ठीक ठाक चलाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। दूसरी चीज़ कि भिलाई एजुकेशन हब बोलते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा कुनबा जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से यहाँ पढ़ते हैं, उस भिलाई में इस तरह की खबरें जब आती हैं तो थोड़ा सा ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं, और एक दाग भी लगता है एजुकेशन हब पे। शहर के बीच, शहर का एक लौता मॉल है, भिलाई शहर का एक लौता मॉल सूर्या मॉल, जहाँ पर आधी आबादी आना जाना करती है, जाती है, वहाँ पे घूमती है अपना इवनिंग टाइम में। उस जगह पे स्पा, चलो ठीक है, स्पा भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन स्पा के अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है। नहीं, आजकल ये ट्रेंड आ चुका है। लेकिन देह व्यापार का ये एक इजी वे हो गया, ऐसा नहीं मानते हैं आप? इजी वे है। बहुत सारे देह व्यापार के सेंटर, दरअसल स्पा एक समझ लीजिए कि उसके ऊपर लगाया हुआ मुखौटा होता है, अंदर जो है हालात जो रहते हैं वो देह व्यापार के रहते हैं। 99% जो व्यापार होता है वो देह व्यापार का ही होता है। स्पा सेंटर एक नाम दिया जाता है कि आप यहाँ मसाज करा सकते हैं, आपको शारीरिक जो मालिश वगैरह है वो सब करवा सकते हैं, लेकिन इन सबके पीछे का जो चेहरा है वो इस तरह का चेहरा है। और जिस तरह से जो पुलिस ने बताया, अपने बयानों में बताया कि वहाँ बाकायदा कार्ड सिस्टम था। कार्ड सिस्टम में मतलब जैसे कोई कस्टमर जाता है तो उसको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और उस कार्ड में जो स्पा सेंटर उनके कंपनी में मर्ज है, उन कंपनी में मर्ज जो सेंटर्स है, आप कहीं भी वहाँ उन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम फैसिलिटी जो यहाँ आपको भिलाई मिल रही है वो आपको कई और जगहों में भी मिलेगी। मतलब ये सोचो कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। अभी जो ये लड़कियां लाई गई थी, ये बताया जा रहा है कि बंगाल और असम से लाई हुई है। तो ऐसा अगर उस स्पा सेंटर के 10 मान लीजिए एक और नेटवर्क है तो वहां भी लड़कियां होंगी, वहां भी लड़कियां हो सकता है बाहर से लाई गई होंगी। इस तरह से वो नेक्सस चला रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है और पहलू है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी धारा होती है। आप किसी भी मजबूर व्यक्ति को अगर कामकाज के नज़रिए से या धंधे में उतारने के नज़रिए से इस तरह से आप अगर लाते हैं तो एक बहुत बड़ी धारा लगती है। लेकिन जनरली ऐसे स्पा सेंटर पर कार्रवाई भी बहुत कम होती है। कार्रवाई होती है तो उसमें नॉर्मल एक पीटा एक्ट लगता है ना, उसमें सजा का प्रावधान बहुत लिमिटेड है, जमानत हो जाती है। मतलब आज पकड़ाया तो कल तक वापस वही, हाँ, तुरंत जमानत हो जाती है। वो बहुत सस्ती धारा है। मेन बेसिक ये बात यह है कि जो स्पा सेंटर्स में लोग पहुंचते हैं वो सिर्फ मीडिया के कैमरों में आ जाएंगे तो उनसे उनकी बदनामी होगी, बस उसी बात से थोड़ा सा एक वो रहता है, बस सामाजिक जो एक उनको माइनस मार्किंग होती है, छवि खराब होती है, बस उसी बात से एक माइनस मार्किंग रहती है। बाकी ऐसी कोई संगीन धारा नहीं होती जिसमें कोई बहुत बड़ा सजा का प्रावधान रहे। तो वो और बिल्डअप करता है उस चीज़ को, और बिल्डअप करता है। जो मालिक है वो पकड़ाता है, शाम को छूट जाता है, कारोबार फिर से वही शुरू हो जाता है और फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जैसे स्पा सेंटर है, अब इस तरह के स्पा सेंटर के लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। अब गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए कि आपको पुलिस प्रशासन या जहाँ से भी आप परमिशन लेते हैं इन तरह के एजेंसीज को खोलने के लिए, वहाँ पर आपको सारे तथ्य देने चाहिए कि आपके यहाँ एक्चुअल में होगा क्या,
और क्या आपके यहाँ इन जगहों पे जो सर्विसेज देंगे वो किस पैटर्न के लोग रहेंगे, और वहाँ पर पुलिस को सरप्राइजली अचानक से चेक भी करना चाहिए। लेकिन ये होता है कि वहाँ जब कोई शिकायत मिलती है, अब इतने बड़े मिड हार्ट में एक टीआई मॉल के ऊपर में इतना बड़ा सेंटर चल रहा है, लेकिन वहाँ तब कार्रवाई हो रही है जब कोई शिकायत कर रहा है। हाँ, मतलब पहले से कोई शिकायत तो ठीक है, शिकायत हुई तो पुलिस पहुंची, लेकिन इसका एक प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, कि जैसे कोई भी जैसे एक लाइसेंस बनता है, निगम में जाता है, गुमास्ता लाइसेंस बोलते हैं, तो क्या पुलिस के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कोई कागज नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर चीजें खुल रही हैं, प्रशासन के पास भी जाना चाहिए, पुलिस के पास भी जाना चाहिए। भाई आज अगर हम आप अपने घर पे किसी किराएदार को रखते हैं तो पुलिस बोलती है कि किराएदार की सूची हमें उपलब्ध करवाइए। हाँ, यहाँ इतना बड़ा सेंटर चल रहा है और सेंटर में बाहरी लड़कियां अभी कल की रेड में पकड़ाई हैं, अभी न जाने कैसे और कितने बड़े नेक्सस इनका होगा। और ये तो एक सेंटर का ग्रुप है, ऐसे कई सेंटर के और कितने सारे ग्रुप, मतलब कितनी सारी लड़कियां जो बाहर से लाकर इस धंधे में उतारी जा रही हैं। अब वो अपने से होकर आई हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए उनको मजबूर किया जा रहा है ये काम करने के लिए, ये फिलहाल जांच का विषय, अभी पूछताछ चल रही है। क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा बनता है अगर देखा जाए तो। मान लो गुमशुदगी होती है, 17 साल 15 साल 16 साल की लड़कियां गुम जाती हैं, उसके बाद जांच हो रही है, फिर वो नहीं मिलती, काफी साल बीत जाते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे किसी चीज में लिप्त पाई जाती है या फिर गलती से उस चीज में चली जाती हैं, ऐसा भी है। तो ये एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़ा चेन है इनका, और इस चेन को अभी तक मेरे ख्याल से टूटा नहीं है ये चेन, ये बढ़ते ही जा रहा है। टूटा नहीं, पहले देह व्यापार खुल के था, उसके ऊपर कढ़ाई की गई, तो वो अब स्पा सेंटर के हिसाब कॉर्पोरेट लुक दे दिया देह व्यापार को, कॉर्पोरेट लुक, जैसा कि सामने से लुक एकदम अलग लगे और अंदर से वही काला कारनामा चल रहा है। तो ये विजुअल्स में भी देख पा रहे होंगे, जो हम विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं उसमें देख पा रहे होंगे कि कैसे कमरे बने हुए हैं, कमरे बाकायदा डिवाइड किए हुए हैं, उनमें बिस्तर लगे हुए हैं, सारे कुछ आपत्तिजनक चीज़ है। मैं इन चीज़ों को बोल भी नहीं सकूं, लेकिन इन हालातों को देखने के बाद अब समाज को जागृत होने की ज़रूरत है, सरकार को, प्रशासन को जागृत होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लड़कियां मजबूरी में लाई जा रही हैं, अगर लड़कियों को मजबूरी में लाकर उन्हें इस धंधे में धकेला जा रहा है, तो जाहिर तौर पर सिर्फ पीटा एक्ट नहीं, जांच होनी चाहिए पूरे विषय में, पीटा एक्ट नहीं, इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बातें हैं वो भी अगर कहीं सामने आती किसी पीड़ित पक्ष की ओर से, तो उसमें धाराएं जुड़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। अब लेकिन एक चीज़ और देखी गई है कि शहर में जो मॉल है, उस मॉल में पहले भी छापे पड़ चुके हैं ऐसी जगहों पे। भूत बंगला एक वहाँ पे बड़ा हुआ करता था, अब तो मेरे ख्याल से नहीं चलता शायद, उसको बीच में रोक दिया था, बंद कर दिया गया था। वहाँ का एक मामला सामने आया था, उसके बाद उसी स्पा से और भी कई मामले सामने आए थे, छापे भी हुए थे, महिला पुलिस भी वहाँ पहुंची थी, बंद किया गया था, लेकिन फिर से एक हफ्ते बाद वो चीजें खुल गई। क्लब पे भी एसपी साहब ने 2 बार रेड करी थी, 2 बार रेड किया था, लिस्टोमेनिया। तो रात के करीब वहाँ पर एसपी साहब खुद गए थे अंदर, और उसके बाद वहाँ से जो चीज हुई थी आपत्तिजनक स्थितियों में लोगों को पाया गया था, नाचते कूदते, और उसके बाद में एक समय सीमा पार होने के बाद भी वहाँ शराब और इसकी व्यवस्था हो रही थी, तो शराब की बोतलें भी मिली हैं। और वहाँ जब हमारे विजुअल्स में होंगे, शराब की बोतलें भी वहाँ पर देखी गई हैं, पाई गई हैं। तो इन सारे विषयों में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है? यहाँ सूर्या मॉल में एसेंस स्पा करके है, यहाँ पे लगातार शिकायत आ रही थी कि स्पा के नाम पे देह व्यापार हो रहा है, तो इसी दौरान हमने यहाँ पे रेड किया है। तो रेड के दौरान यहाँ पे कुछ जो संदिग्ध हालत में पाए गए हैं, पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो संचालक है इसका सारिक खान, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो देह व्यापार के पैसे पे ये सब कारोबार चल रहा है स्पा के नाम पे। यहाँ पे कुल 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। महिलाएं मेजरली आसाम और वेस्ट बंगाल से हैं, और संचालक जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको सभी सेंटर भेजा जाएगा। सर बाकी सर इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं सर? ये पूछताछ में क्या सामने? जैसे पीटा एक्ट में हमें जो इस देह व्यापार के पैसे से जो अपना रोजी रोटी चलाता है, देह व्यापार जो कराता है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो संचालक है इसका, ये जो स्पा है उसका, और जिसमें जो ग्राहक भी थे, तो जो भी संदिग्ध हालत में हमें पाए गए उन पर भी अब ये कार्रवाई की जाएगी कि पब्लिक प्लेस में देह व्यापार जो पीटा एक्ट के तहत बैन है, तो उसमें उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संचालक का नाम सारिक खान है, ये यही का सुपेला का ही रहवासी है, उसे अरेस्ट किया गया। कब से चल रहा था ये तो अभी जैसे जानकारी और मिल रही है कि कई जगह पे स्पा के नाम पे देह व्यापार होता है, तो अभी सभी उनको भी नोटिस दी जाएगी, इनके पूरे स्टैंडर्ड भी देखे जाएंगे कि कहाँ से इनको परमिशन मिला है। जो महिलाएं यहाँ पे आई हैं, जैसे यहाँ पे आसाम और वेस्ट बंगाल की महिलाएं हैं, तो सबसे पता किया जाएगा कि यहाँ पे आने के बाद किसी ने पुलिस स्टेशन में मुसाफिरी रजिस्टर कराई है क्या, इन लोगों के पास क्या लाइसेंस है। ये सूचना आ रही है कि कई जगह पे देह व्यापार होता है, तो अभी सभी पे कार्रवाई की जाएगी। आज ये एसेंस स्पा में हम लोगों ने रेड किया है, तो पीटा एक्ट के तहत सब पे कार्रवाई की जाएगी। हम चाहेंगे
और समाज भी यही चाहेगा। जो स्वस्थ समाज है ये इन चीज़ों को ज़ाहिर तौर पर बहुत कम लोग पसंद करते हैं। स्वस्थ समाज के बीच में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और साफ तौर पर जो पुलिस की जांच है उसका पैरामीटर बड़ा होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि अगर मतलब अगर पुलिस चाहे तो बचा भी सकती है। पुलिस इसे पीटा एक्ट में अगर डाल दिया तो उसमें बहुत सस्ती धारा है, लेकिन अगर ह्यूमन एंगल से जांच किया जाए, किसी को मजबूरीवश इस धंधे में उतारा जा रहा है तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी धारा लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह की और अपडेट और खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है केपी न्यूज़। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, मेरे सहयोगी हैं सीमांत। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।